दर्शकों के प्यार से बनी बात, मिला 80,000 सब्सक्राइबर्स का साथ। कम समय में 1.5 करोड़ से भी अधिक दर्शकों ने देखा आई इंडिया। सीतापुर के रेउसा थाना क्षेत्र से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। थाना क्षेत्र में युवती का शव सड़क किनारे गड्ढे में भरे पानी में मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के रेउसा संवाददाता अमरीश मिश्रा के पास। तो अमरीश, बताइए क्या पूरा मामला है और कहाँ की युवती निवासी थी? ये मामला रेउसा थाना क्षेत्र के सेवता गांव के पास का है, जहां गांव के पास ही एक 20 वर्षीय युवती का शव सड़क के किनारे गड्ढे में भरे पानी में मिला। युवती के गले में दुपट्टा बंधा हुआ था। शव मिलने की चर्चा होने पर आसपास के गांव के लोग इकट्ठा हुए तो शव की पहचान की गई। शव की पहचान अफसार बानो पुत्री शहाबुद्दीन निवासी सेवता के रूप में मृतिका के भाई असलम ने की और भाई ने आरोप लगाया कि उसकी बहन की हत्या की गई है। इसको लेकर भाई रियाजुद्दीन ने थाने में तहरीर भी दी है और गांव के 2 युवक मुकीम पुत्र अतीक, मुबारक पुत्र सलीम और एक बिस्वा के जलालपुर निवासी सज्जन पर उन्होंने हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। तहरीर देकर मौके पर पुलिस पहुंची, जिसमें थानाध्यक्ष मृदुल प्रकाश वर्मा द्वारा शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्यवाही की गई। ये शव सेवता के सिकौहा मार्ग पर पंजाबी झालरा के पास कीड़ी कुआं शमशान घाट के पास सड़क के किनारे गड्ढे में भरे पानी में देखा गया। तो गांव के लोगों ने खेत जाते समय देखा। उसके बाद उन्होंने ग्राम प्रधान नंदराम गौतम को इसकी सूचना दी और प्रधान नंदराम गौतम ने थाना एसओ को इसकी सूचना दी और पुलिस मौके पर पहुंची। जी, तो क्या बताएंगे कि युवती जो है क्या घर से गायब थी क्या, और जो भाई है उन्होंने एक तहरीर भी दी जैसा आपने बताया है, तो तहरीर में क्या दिखाया गया है? जैसा कि मौके पर भाई ने बताया कि उसकी बहन 3 दिन से लापता थी जी, और दूसरे भाई ने तहरीर दी है, रियाजुद्दीन ने तहरीर दी है और मृतका के भाई असलम ने वहां मौके पर आई इंडिया को बताया है कि उसकी बहन 3 दिन से गायब थी। लोक लाज के भय से वो तलाश तो कर रहे थे, लेकिन पुलिस को उन्होंने सूचना नहीं दी थी। आज जब शव मिलने की उनको सूचना मिली तो उन लोगों ने मौके पर जाकर पहचाना तो उनकी बहन थी और उन्हें शक है कि उसकी हत्या की गई है और उन्हें हत्या का आरोप गाँव के 2 लोगों पर और एक बिस्वा क्षेत्र के लड़के पर लगाया है। नहीं, तो क्या युवती से कोई प्रेम प्रसंग की बात सामने आई है या इससे पहले कोई मामला इन लोगों के बीच हुआ था, ऐसा कोई जानकारी मिली है? जो प्रार्थना पत्र दिया गया उसमें उन्होंने ऐसा कारण तो कोई नहीं लिखा है, लेकिन जब युवकों की बात आ रही है तो कुछ रहा होगा जो गांव और घर तक रहा, मामला बाहर नहीं आया। ग्रामीणों का तो स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसा कुछ रहा हो सकता है। जी, तो ये सीतापुर के रेउसा थाना क्षेत्र के सेवता कस्बे के पास 20 वर्षीय अफसार पुत्री शहाबुद्दीन का शव जो है सड़क किनारे भरे गड्ढे पानी में मिला, जिससे क्षेत्र में हड़कंप है। और ये जो युवती है अफसार, ये जो है 3 दिनों से गायब थी और जो है परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को इसलिए नहीं दी कि उन्हें लोक लाज का भय था। और जो मृतका का भाई है रियाजुद्दीन, उसने जो है बिस्वा के जलालपुर निवासी सज्जन और सेवता कस्बे के निवासी मुकीम पुत्र अतीक और मुबारक पुत्र सलीम पर जो है हत्या करने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि युवती के गले पर जो है निशान भी हैं, शायद रुपट्टे के हो सकते हैं जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है। युवती के गले पर निशान भी पाए गए हैं, लेकिन एक बात सामने आती है, जब 3 दिन से युवती गायब थी तो अगर जो है परिजन समय रहते पुलिस को जानकारी दे देते तो उनकी बेटी की या किसी उनकी बहन की, भाई के बहन की जान ना जाती। तो पुलिस को सूचना ना देकर एक बहुत बड़ी गलती भी मानी जाएगी परिजनों की। हालांकि इस शव मिलने से क्षेत्र में चर्चाओं का भी बाजार गर्म है और जो है हड़कंप भी मचा हुआ है। जी, मैं इसमें एक चीज और बताऊंगा जी, जैसा आपने कहा कि निशान, थानाध्यक्ष रेउसा मृदुल प्रकाश वर्मा ने बताया कि शव जब मिला तो इस स्थिति में उसके गले में दुपट्टा से गला कसा हुआ था, बंधा हुआ था जी। तो एक तो अनुमान लगाया जा सकता है कि गला घोट कर हत्या की गई होगी, शव को फेंका गया होगा। बाकी तो जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तब स्पष्ट हो पाएगा कि हत्या कब हुई और कैसे हुई। जी, तो युवती की जो अफसार है, मृतका युवती जो है उसके गले पे दुपट्टा बंधा हुआ था। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि युवती की मौत कैसे हुई या युवती की हत्या कैसे हुई, जैसा कि तहरीर में दिखाया गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए अमरीश। जब हम आए तो यहाँ सब बाहर निकलना वहाँ पड़ा था और 31 तारीख से गायब है। मैंने अपनी रिश्तेदारियों में ढूंढ रहे थे कि हो सकता है जैसे ऐसे थाने में सूचना दें कि पता लगा कि असलम की बहन भाग गई, तो इस कारण से मैंने थाने में सूचना नहीं दिया था। और इसके पर्स में जब मोबाइल नंबर निकला है उस पर लिख कर आ रहा है, अरे
अर्सनाल। लगता है कि हमारी बहन को लेके आया गया है, मारा गया है। कार्यवाही का हम मुकदमा लिखाएंगे। असलम तलाश, मैंने रिश्तेदारियों में तलाश किया, 31 तारीख की रात से लापता है। इसकी उम्र लगभग 21 साल की अफसार। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।